अब एक तस्वीर दिखाने जा रही हूं और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं ये उन सूट्स की है जो रूस ने अपने सोल्जर्स, अपने जवानों के लिए बनाए हैं। ये वज्र सूट अगर मैं इन्हें कहूं, ये आयरन मैन सूट मैं इन्हें कहूं, क्योंकि ये वो सूट है जो सेना को, सैनिकों को पहनाकर रूस युद्ध के मैदान में उतारना चाहता है। इसका प्रयोग रूस पहले भी कर चुका है और ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट है, ये गियर है, ये बॉडी सूट है, ये बॉडी सूट्स हैं जो तैयार कर रूस अपने सैनिकों को दे रहा है और ये खास तौर से युद्ध के समय दिया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है मैं वो भी अपने दर्शकों को बताती हूं, क्योंकि ये जो वज्र सूट और आयरन सूट हम कह रहे हैं ये कैसे जो सैनिक है उनकी क्षमता बढ़ा देता है। यानी रूस इस वक्त हर वो काम कर रहा है जो ये साफ बता देना चाहता है कि वो इस युद्ध को अंत नहीं करेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन के योद्धा पहनेंगे वज्र का सूट, यानी ये आयरन सूट। आयरन मैन बचाएंगे यूक्रेन में तबाही, वो बचाने वाले हैं यूक्रेन में तबाही, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन अपने सोल्जर्स को यही सूट देने वाले हैं। सैनिकों के लिए ये एक्सोस्केलेटन सूट तैयार हैं, इनको एक्सोस्केलेटन सूट कहा जा रहा है और सैनिकों के लिए ये ढाल का काम करता है। यानी किस तरह से सैनिकों की जो ताकत है वो ये सूट्स बढ़ा देंगे। आपने मूवीज में देखा होगा, फिल्मों में देखा इस तरह के सूट्स पहनते, लेकिन हकीकत में रूस ने ये सूट अपने सैनिकों के लिए बनाए और उनका इस्तेमाल भी कर चुका है। सैनिकों की क्षमता कई गुना इन सूट से बढ़ जाती है, जी हां, और बिना थके भारी सामान दूर तक सैनिक उठा सकते हैं ये इन सूट्स को पहनने के बाद। बिना थके बेहद घातक है ये सूट्स, क्योंकि सटीक और कैसे चोट से बचाव में ये सक्षम है। आपने ये सूट पहना हुआ है तो आप उस तरह से घायल नहीं हो पाते हैं जो कि आमतौर पर एक आम सैनिक युद्ध की स्थिति में घायल होता है। दूर बैठे टारगेट पर आप निशाना लगाने में सक्षम है, क्योंकि इसमें ऐसी डिवाइसेस फिट है कि आप दूर से अपने टारगेट को स्कैन करके उस पर निशाना साध सकते हैं। आपकी जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनके दर्द से छुटकारा देने में भी ये सूट सहायक हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए थकान कम होती है। सैनिकों के साथ पूरी यूनिट की यह क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी यूनिट है, ऐसी सेना है, आर्मी है जो बिना थके काम कर सकती है। सीरिया में रूस इसका इस्तेमाल कर चुका है, यह भी मैं आपको बताऊं, सीरिया में इसका इस्तेमाल कर चुका है और बैटरी खत्म होने पर, इसकी बस एक दिक्कत है, ये जो बताया जा रहा है कि इस सूट की अगर बैटरी बीच में खत्म हो जाए तो सैनिक सूट के अंदर लॉक हो जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस उस पर भी काम कर रहा है और इस युद्ध में रूस इसको उतार सकता है। यानी कि अब अगर यूक्रेन के खिलाफ ये आयरन मैन सूट्स पहनकर ये जंग लड़ेंगे तो सोचिए। मैं एक बार मेजर जनरल सिवाच आपसे रिएक्शन ले लेती हूं। ये सर, ये कई बार देखने में लगता है ये वाकई ये हकीकत है क्या, या ये सिर्फ फिल्मी कहानियां हैं? क्योंकि कहा जा रहा है रूस ने तो इनका इस्तेमाल किया और सीरिया में किया है। हाँ बिल्कुल, देखो सुचित्रा, रूस ने किया होगा सीरिया में, पर मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है कि कॉन्टैक्ट लड़ाई तो हो नहीं रही है यहाँ पर। तो लड़ाई जो हो रही है वो है रॉकेट्स की, मिसाइल की, जो दागे जा रहे हैं। तो आज तक अभी तक कॉन्टैक्ट लड़ाई बहुत कम हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में। जो पॉइंट आपने पहले पूछा था, जो मैंने बताया था, शायद उसको समझने में थोड़ी कमी है। मैंने ये कहा था जो क्रीमिया और डोनेत्स्क और लुहांस्क का एरिया है उसको ओपन माइंड से जाएं जेलेंस्की। अगर बिल्कुल ही क्लोज माइंड से जाएंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। देखो, इसका हल बातचीत से ही होगा। लड़ाई के 26 दिन हो गए हैं, 50 से 60% जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, वहां से 30 से 35 लाख लोग चले गए हैं। अगर ऐसे लड़ाई चलती रही तो यूक्रेन को बहुत नुकसान होगा, रूस को भी बहुत नुकसान हो रहा है। यह समझना चाहिए रूस को भी फायदा हो रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं, वहां पर और भी ज्यादा हथियार बिकेंगे। और मुझे लगता है यह समझना चाहिए, ना इस लड़ाई में यूक्रेन को फायदा, ना रूस को फायदा है, चीन को फायदा है, अमेरिका को। उसको गैस और ऑयल बिकेगा और उसके साथ साथ हथियार। और चीन जो है वो देख रहा है कहीं ना कहीं मौका मिला तो वो कुछ ना कुछ ताइवान पे भी हो सकता, कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से ही नरमी करनी पड़ेगी, रूस को भी और यूक्रेन को भी। गिव एंड टेक है, बातचीत से कोई हल निकले, चाहे उसकी बातचीत स्विट्जरलैंड करे या इजराइल करे।